हेलो स्टूडेंट। आज अपना नया टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इस अध्याय में विद्युत आवेशों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये विद्युत आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, जिस बल का परिमाण हम कूलाम के नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं। यदि दो आवेशों से ज्यादा आवेश हैं तो हम किसी भी निकाय में एक आवेश पर लगने वाला बल अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। दोनों आवेशों को स्पर्श करवाते हैं या उनको दूर लेके जाते हैं तो वहां पर या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब यहां पर बात यह हो रही है कि उस बल की रेंज कितनी होगी, कि वो बल कहां तक लगेगा। इसलिए ये टॉपिक हम पढ़ेंगे कि उस बल की रेंज कितनी होनी चाहिए। उस बल की रेंज के लिए हम यहां पर डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए, मान लीजिए अपने पास कोई आवेश है और ये जो आवेश क्यों आवेश है, अपने सराउंडिंग, अपने चारों ओर एक क्षेत्र स्थापित कर लेता है। यह क्षेत्र कैसे स्थापित करता है कि इसके बल लगाने की रेंज होगी। मान लो ये यहां तक बल लगाता है। अब मैं किसी दूसरे आवेश को मान लो यहां रखता हूं तो उस पर इस बल का अनुभव ना के बराबर होता है। हालांकि अनंत तक बल लगाता है, लेकिन उस बल का अनुभव मान लो ना के बराबर हो तो हम यहां पर अनुभव नहीं कर पाएंगे उस बल को। जैसे मैं इस Q0 आवेश को यहां पर लेकर आता हूं तब ये यहां पर आते इस पर बल लगाना प्रारंभ करता है। मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक है। एक क्वेश्चन भी है इसके ऊपर कि जब अपने पास में सहजातीय आवेश होते हैं तो वे प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। एक क्वेश्चन और है कि स्थिर विद्युत की आवेशन की प्रक्रिया किस आधार पर समझी जा सकती है। केवल और केवल प्रतिकर्षण के आधार पर समझी जा सकती है, आकर्षण के आधार पर नहीं। यदि हम आकर्षण के आधार पर इसको समझेंगे, क्योंकि आकर्षण तो ध्रुवमान के साथ भी लगाता है गुरुत्वाकर्षण का बल, तो हम वहां अनुभव नहीं कर पाएंगे कि वस्तु के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है या स्थिर विद्युत के आकर्षण बल लग रहे हैं। इसको हमें समझने के लिए हमें प्रतिकर्षण की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं यहां पर दो आवेश लेता हूं, दोनों पॉजिटिव लेता हूं। तो पॉजिटिव लेता हूं तो जब मैं इसको यहां लेकर आता हूं इस आवेश को, तो ये बल अनुभव करता है। और आगे जाता हूं तो और ज्यादा बल, और आगे अनुभव करता हूं, और आगे लेकर आता हूं तो और ज्यादा बल। इसके नजदीक लेकर जाता हूं तो बहुत अधिक मात्रा में इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यहां पर ये रेंज होगी, यहां से यहां तक की रेंज। अब इस रेंज को देखकर मैंने इसके सराउंडिंग कहीं भी लेकर आओ, यहां छोड़ो, कहीं भी इसके सराउंडिंग चारों ओर कहीं भी लगाओ, उसी रेंज का ये बल लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी। यहां जो बल लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये है, यहां बल लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन चेंज हो जाती है बल की। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या काम आता है। विद्युत क्षेत्र एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां हम दूसरे आवेश को रख देंगे तो वह आवेश बल लगाना प्रारंभ कर देता है। इसे हम कहते हैं उस आवेश का विद्युत क्षेत्र, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का पॉइंट क्लियर हुआ कि मान लो कोई आवेश है, उसके चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है वो आवेश, उसके अंदर उसी किसी भी आवेश को, चाहे वो पॉजिटिव लेकर आओ चाहे वो नेगेटिव लेकर आओ, सभी आवेशों पर एक बल लगाता है, विद्युत बल प्रभावी हो जाता है। उस बल की रेंज को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये अपना आ गया विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट आ गया। विद्युत क्षेत्र की जो खोज है वो फैराडे ने की थी। फैराडे ने सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया था कि विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से वस्तुओं पर लगता है, तो ये फैराडे है। वैसे विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसका गणितीय विश्लेषण पढ़ेंगे। गणितीय विश्लेषण इसका अदिश रूप बताएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग एक ही बात है। यदि हम किसी एग्जैक्ट पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र या बल का मान निकालते हैं
तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है। और विद्युत क्षेत्र क्या है, उसके चारों ओर का एक क्षेत्र है जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम उस एग्जैक्ट पॉइंट पर उसका परिमाण निकाल सकते हैं, गणितीय रूप निकाल सकते हैं कि कितना होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो आवेशों की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो है अपने पास सोर्स आवेश, यहां रखूंगा मैं इसको सोर्स आवेश को, क्यों, सोर्स आवेश है। एक मैं लेता हूं प्रेक्षण आवेश, प्रेक्षण आवेश, एक अपने पास सोर्स आवेश और एक है प्रेक्षण आवेश Q0। ध्यान रहे इसका विद्युत क्षेत्र इसके विद्युत क्षेत्र के कारण चेंज नहीं होना चाहिए। एक बात और कि जैसे इसका विद्युत क्षेत्र चेंज नहीं होगा तो ये वैरी भी नहीं करना चाहिए। कभी इसको यहां पर ऐसे हिलाओ, यदि ये आवेश यहां से हिलता है तो इसका विद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पर बार बार परिवर्तित होगा। ऐसा यदि आपने किया तो वहां पर उसकी वैल्यू गलत आएगी, एग्जैक्ट मान नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, दोनों ही आवेशों को फिक्स करना है। तो इसको फिक्स कर दिया मैंने, इसको फिक्स कर दिया तो इसका विद्युत क्षेत्र भी फिक्स हो गया। अब इसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, इसका ना के बराबर है, नगण्य विद्युत क्षेत्र है, इसका नगण्य होना चाहिए विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद में हम इस प्रेक्षण आवेश की सहायता से इसके विद्युत क्षेत्र को चेक करेंगे कि इसका विद्युत क्षेत्र कैसा है। इसके लिए मैं इस प्रेक्षण आवेश को किसी भी धागे की सहायता से बांधकर और ऐसे इस आवेश के पास में ऐसे लेकर आऊंगा। जैसे मैं इसके पास में लेकर आता हूं धागे की सहायता से बांधकर, तो ये क्या करेगा, ये फ्रीली है, स्वतंत्र है, तो इस पर बल लगेगा, बल लगेगा तो ये यहां से प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो प्रतिकर्षित होगा। तो मैं आइडिया लगा सकता हूं कि कहां से प्रतिकर्षित होना स्टार्ट हुआ और वहीं से उसका विद्युत क्षेत्र प्रारंभ हो गया। तो ऐसे हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि प्रेक्षण आवेश है वो अति अल्प होना चाहिए। अति अल्प, अति अल्प मतलब जिसका विद्युत क्षेत्र है वो लगभग 0 हो। किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है, चाहे कितना ही अल्प ले लो, लेकिन एज कंपेयर वैल्यू 0 हो। इसके बाद इसका विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, तो ही हम विद्युत क्षेत्र यहां पर उसकी तीव्रता ज्ञात कर पाएंगे। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जैसे इस Q0 आवेश को मैं यहां लेकर आता हूं तो मान लीजिए ये इस पर F बल आरोपित करता है, आरोपित करता है, बल तो लगेगा क्योंकि कूलाम ने कहा दो आवेशों के मध्य बल लगता है तो बल लगेगा, कूलाम बल लगा। जैसे बल लगेगा तो इस बल का जो परिमाण होगा वो हम यहां पर निकाल पाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इज इक्वल टू होगा F/Q0, ये आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यदि मान लो ये स्थिर है, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है, तो हम इसको लिमिट लगाकर इसको टुकड़ों में तोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। लिमिट F/Q0, मैं लिमिट क्यों लगाई, Q0 टेंस टू 0, कि ये लगभग 0 के इक्वल होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब अल्पांश होना चाहिए। इसके लिए मैंने यहां लिमिट लगा दी। अब यदि मान लो एग्जैक्ट मेरे पास मान आ जाता है इसका कुछ भी, तो मैं इस फार्मूले की सहायता से इसकी वैल्यू काउंट कर लूंगा। तो यहां पर कुछ पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट ये बनता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। मैंने बताया था जब भी कोई भौतिक राशि आएगी तो उसके साथ 4 चीजें जुड़ती हैं कि वो सदिश है, अदिश है, उसकी विमा क्या है, मात्रक क्या है, एसआई पत्ती में क्या है, सीजीएस पत्ती में क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट अपने पास आता है इसका मात्रक क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, क्षेत्र की तीव्रता का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। देखिए यहां बल का है न्यूटन और आवेश का कूलाम, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। एक अन्य मात्रक होता है वो भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आगे हम विभव में पढ़ेंगे, इक्वल टू V/d। V विभवांतर है, D क्या है,
वहां दूरी है प्लेटों के बीच की, तो यहां आएगा वोल्ट प्रति मीटर भी आता है। ये भी काफी बार पूछा गया है बोर्ड में कि वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है। ये राजस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अपने पास वोल्ट प्रति आ गया। अब इसका मैं देखता हूं सीजीएस प्रति में मात्रक क्या होगा। सीजीएस प्रति में मात्रक, तो सीजीएस में मात्रक होगा डाइन प्रति स्टेट कूलम। ये तो इसका आ गया, और इसका आ जाएगा स्टेट वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ये सीजीएस में आ जाएगा इसका। अब मैं बात करता हूं इसकी वीमा क्या होगी। वीमा की बात करते हैं यहां पर। तो वीमा निकालने के लिए हम यूज करेंगे, इसकी वीमा आएगी अपने पास, देखिए इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नोट। तो बल की वीमा है अपने पास m1 L1 T-2 और आवेश की है 80। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो m1 L1 T-2 है, एक 1 ये है, ऊपर जाते पावर का सिंबल चेंज हो जाएगा माइनस, तो -1 और -2 हो जाएगा ये ऊपर जाके, तो -3a-1 इसकी वीमा आएगी। तो m1 L1 T-3a-1 क्या इसकी वीमा आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट इससे है। अब इसके बाद में अपने पास जो आता है कि मान लीजिए एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है, तो उन आवेशों पर किस प्रकार से बल लगेगा। मान लीजिए अपने पास प्लस क्यू आवेश है और इस आवेश को ई विद्युत क्षेत्र में मैं रखता हूं। तो जैसे इस आवेश को ई विद्युत क्षेत्र में रखूंगा तो ये मान लो विद्युत क्षेत्र की ये डायरेक्शन है, इसमें मैंने क्यू नोट आवेश को रखा, इस पर ई विद्युत क्षेत्र है, तो लगने वाला बल आएगा इस पर ई बराबर क्यू ई नोट। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इसकी डायरेक्शन आएगी। इसके बाद में मान लीजिए मेरे पास में ऋणात्मक आवेश है और उसको मैं विद्युत क्षेत्र में रखता हूं, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। जैसे मैंने क्यू नोट ऋणात्मक आवेश है, इसको ई विद्युत क्षेत्र में रखा, इस पर लगने वाला बल आएगा अपने पास F इक्वल टू माइनस क्यू नोट ई। अब इसका अर्थ यहां पर क्या हो जाता है अपने पास में कि जो बल लग रहा है ना वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं लग रहा है। किस दिशा में लग रहा है, उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। तो यदि पॉजिटिव आवेश लिया जाएगा तो उस पर विद्युत क्षेत्र उसी दिशा में बल लगाएगा, और यदि नेगेटिव आवेश लिया जाएगा तो उस पर जो बल लगेगा वो सदैव विद्युत क्षेत्र के अपोजिट साइड में लगेगा, विपरीत साइड में बल लगना प्रारंभ हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम आगे देखेंगे इसके अंदर कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से होंगी। धनावेश है उसका बल की दिशा कैसे होगी, ऋणावेश की कैसे होगी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना धनावेश की विद्युत क्षेत्र की दिशा और ऋणावेश की विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। अब मान लीजिए मेरे पास में धनावेश है, तो धनावेश में हमने देखा कि बल है धनावेश, वो बाहर की ओर लगाता है, तो बल बाहर की ओर लगाएगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। तो धनावेश की विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है। एक बात और ध्यान रखना, ये त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी, रेडिकली बाहर की ओर होती है। त्रिज्यीय कैसे होती है कि जैसे मान लो अपने पास गोला है और इस गोले की त्रिज्या लोगे तुम ऐसे यहां तक, तो इस प्रकार से ये त्रिज्या ली तुमने यहां तक की, तो त्रिज्या कली बाहर की ओर होगी। मतलब जब भी उस वस्तु से धनावेश है उससे बाहर विद्युत क्षेत्र आएगा तो वहां पर वो उस पृष्ठ से लंबवत बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं पृष्ठ के आगे पीछे आएगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलेगा, लंबवत ही अंदर प्रवेश करता है। तो इसलिए ध्यान रखना, धनावेश की विद्युत क्षेत्र मतलब धनावेश क्या होता है, क्यू का मान 0 से बड़ा है तो मैं कहूंगा ये पॉजिटिव आवेश है, क्यू का मान 0 से छोटा है तो नेगेटिव आवेश है। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पर होती है, बाहर की ओर। ई की डायरेक्शन कहां आ गई, बाहर की ओर आती है ई की डायरेक्शन, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं ऋणावेश की। तो ऋणावेश में बल लगता है अंदर की ओर। जब ऋणावेश में किसी आवेश पर बल अंदर की ओर लगता है तो मैं यहां पर कहूंगा विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहां होगी, अंदर की ओर ही होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहां होगी,
अंदर की ओर होगी। अब इसमें विद्युत क्षेत्र में तीर के निशान कहाँ जा रहे हैं? अंदर की ओर। ये भी त्रिज्यीय अंदर की ओर होंगे, ऐसा नहीं है बाहर की ओर, ये भी त्रिज्यीय अंदर की ओर होंगे। मतलब उस पृष्ठ के लंबवत निकलेंगे, जैसे त्रिज्या होती है वैसे बाहर की ओर अंदर की ओर निकलते हैं। तो यहां पर मैं कहूंगा ये नेगेटिव आवेश है। नेगेटिव कब होता है? जब वो 0 से छोटा होता है, तो ऋणावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो ऐसे हम धनावेश और विद्युत क्षेत्र की दिशा डिसाइड कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी खींच सकते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब अपने पास बात यह आती है कि जो अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, उनका घनत्व आवेश के पास में बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इनका घनत्व यहां पर आवेश के पास में बहुत अधिक मात्रा में होगा। इसके नजदीक ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व ज्यादा रहेगा। आवेश से जैसे जैसे दूर जाओगे तो वहां विद्युत जो क्षेत्र की दिशा है वो थोड़ी सी कम होती चली जाएगी, इसलिए इसका मान आगे धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो ये अपने पास में है। ऐसे ऋणावेश के पास में होता है कि इनका मान धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो ये अपने पास में टॉपिक था, धनावेश और ऋणावेश की विद्युत क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से हम खींच सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही है। थैंक यू। देखते रहे, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।